ओम शांति। आज 12 जुलाई 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को बहुत प्यार से कह रहे हैं, मीठे बच्चे समझदार बनो। समझदार बच्चे कमाई जमा करते हैं। यहाँ जब आते हो एक ही लगन में मगन होकर के बैठो। याद दिलाया बाबा ने कि तुम सच्चे सच्चे वैष्णव हो। वैष्णव अर्थात जिनका खान पान भी शुद्ध है और जीवन भी पवित्र है। सौभाग्यशाली, हजार पदम गुणा अरब खरब गुणा भाग्यशाली वो बच्चे हैं जो एक की याद में रहते हैं। एक की याद में रहने वाले ही सदा गुलाब हैं। योग की बजाय याद अक्षर कहना है। बाबा बच्चों से पूछते हैं, बच्चे मुझे याद करते हो? कायदे मुझे बाप को बच्चे की, बच्चे को पिता की याद रहती है। ये एक लॉ है, लेकिन यहाँ माया भुला देती है। इसलिए बाबा पूछते हैं, बच्चे मेरी याद में रहते हो? अपनी उन्नति करने के लिए अपना पोता मिल चेक करो। मैं कितनी देर शिव बाबा को याद करता हूँ। अपने अवगुण को गुण में परिवर्तन कर लो। बहुत समझने योग्य बात बाबा ने कही कि दुनिया में अगर किसी का पति शरीर छोड़ देता है, बच्चा शरीर छोड़ देता है, कितना रोते हैं, विलाप करते हैं, उनकी याद खींचती है क्योंकि मोह होता है। अगर ये अवगुण गुण में परिवर्तन हो जाए, अर्थात बाबा में मोह हो जाए, बाबा की याद आती रहे, इतनी याद खींचती रहे, तो बाबा ने कहा इस याद के बल से आत्मा कितनी शुद्ध बन जाए। अगर ऐसा कोई याद करता है तो उसके लिए कहेंगे अहो सौभाग्य। अहो सौभाग्य उन बच्चों का जो बाबा की याद में रहते हैं। बाबा ने कहा कि यहाँ तुम आए ही हो बाबा के पास, और बाबा ऐड कर रहे हैं कि सिर्फ बाप को ही याद नहीं करना, बाप के साथ टीचर को भी याद करो, क्योंकि वही नॉलेजफुल है, वही सत्य गुरु है जो वशीकरण मंत्र देते हैं, मन को एकाग्र करने की विधि बताते हैं। सबसे पहले बाबा की महिमा करो। वही पतित पावन है, वही ज्ञान सागर है, पवित्रता का सागर है, त्रिनेत्री है, त्रिकालदर्शी है। जब आप उसकी महिमा करेंगे तो सहज ही सबको समझ में आएगा कि शिव अलग है, शंकर जी अलग हैं। शंकर जी को तपस्वी मूर्त दिखाया है। शंकर जी भी उस निराकार शिव में ध्यान लगाते हैं, उन्हें याद करते हैं। जो बच्चे चलते फिरते भी ये बात याद करते हैं कि मैं बाबा का बच्चा हूँ, याद में रहते हैं, दूसरों को याद दिलाते हैं, भविष्य में ऊंच पद होता है। विचार करो, क्या थे, क्या बन गए, क्या हमें बनना है। समझदारी की बात सिखाते बाबा ने कहा कि यहाँ जब आते हो बाबा मिलन के लिए, मधुबन में आते हो, छोटे बच्चों को साथ में नहीं लाओ। बच्चों को बच्चों के प्रोग्राम में तो भेजो, लेकिन जब आप स्वयं तपस्या के लिए आते हो, अगर आप बच्चों को लाएंगे तो बुद्धि उनमें जाती रहेगी। तो बहुत समझदारी से अपने समय को याद में सफल करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम सच्चे सच्चे वैष्णव हो। सच्चे वैष्णव भोजन की परहेज के साथ साथ पवित्र रहते हैं। कौन सा अवगुण गुण में परिवर्तन हो जाए तो बेड़ा पार हो सकता है। सबसे बड़ा अवगुण है मोह। मोह के कारण संबंधियों की याद सताती रहती है। किसी का कोई संबंधी मरता है तो 12 मास तक उसे याद करते रहते हैं, मुंह ढककर रोते रहेंगे,
याद आती रहेगी। ऐसे ही अगर बाप की याद सताए, दिन रात तुम बाप को याद करो तो बेड़ा पार हो जाए। अटेंशन, दिन रात बाप की याद सताए, स्वतः ही याद आती रहे तो बेड़ा पार हो जाए। जैसे लौकिक संबंधी को याद करते हैं, ऐसे बाप को याद करो तो अहो सौभाग्य। ओम शांति। स्वधर्म में टिक करके अपने आप को याद दिलाएंगे, मैं एक शांत आत्मा हूँ, शांति के सागर शिव पिता की संतान हूँ, शांति धाम से यहाँ पर आई हूँ। इस स्वधर्म में टिक करके इस महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम शांति। अनुभव करेंगे निराकार परम पिता परमात्मा हम सब आत्माओं से बात कर रहे हैं। बाबा रोज़ रोज़ बच्चों को समझाते, अपने को आत्मा समझ बाप की याद में बैठो। बाप मीन्स निराकार शिव बाबा की याद में बैठो, परम पिता की याद में बैठो। आज उसमें ऐड करते हैं, सिर्फ बाप नहीं, दूसरा भी समझाना है। मुख्य बात है परम पिता परमात्मा शिव, उन्हीं को गॉड फादर कहते हैं। वो ज्ञान सागर हैं। ज्ञान सागर होने के कारण टीचर भी हैं, राजयोग सिखाते हैं। ये समझाने से समझेंगे कि सत्य बाप इन्हें हर रोज़ पढ़ाते हैं। निराकार शिव ब्रह्मा मुख से ज्ञान देते हैं, प्रैक्टिकल बात ये सुनाते हैं। वो सबका बाप है। शिव बाबा सबका बाबा है, सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नहीं, सारे विश्व की आत्माओं का पिता है। वही बड़ा बाबा है, वही सबका बाबा है, निराकार बाबा है। वो टीचर भी है, सतगुरु भी है, उन्हीं को नॉलेजफुल कहते हैं। बाप टीचर पतित पावन ज्ञान सागर है, तो पहले पहले बाप की महिमा करनी चाहिए। वो स्वयं हमें पढ़ाते हैं। हम हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, निराकार परमात्मा पढ़ाते हैं। ब्रह्मा मुख से ब्रह्मा के बच्चे हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। ब्रह्मा भी रचना है शिव बाबा की, और वो है सर्वोच्च शक्ति। अब है संगम युग, एम ऑब्जेक्ट भी राजयोग की है। बाबा राजयोग सिखाते हैं। राजयोग अर्थात जिसमें आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। एक ऐसा योग जिसको सभी कर सकते हैं। अति व्यस्त होते भी शिव बाबा को याद कर सकते हैं। यही योग है जो कर्म इंद्रियों का राजा बनाता है। तो टीचर भी सिद्ध हुआ, और ये पढ़ाई है ऊंचे से ऊंची पढ़ाई नई दुनिया के लिए। यहाँ बैठे पक्का करो हमें क्या क्या समझाना है। अंदर धारणा होनी चाहिए। जानते हैं कोई की धारणा अच्छी होती है, कोई की कम होती है, एक जैसे नहीं होते, सब नंबरवार। यहाँ भी जो ज्ञान में जास्ती तीखे जाते हैं उनका नाम होता है, पद भी ऊंचा होता है। परहेज भी बाबा बताते हैं। तुम पूरे वैष्णव बनते हो। वैष्णव अर्थात जो वेजिटेरियन होते हैं, मांस मदिरा नहीं खाते। बाबा कहते तुम्हें यहाँ पवित्र जीवन जीना है। खान पान भी शुद्ध हो, जीवन भी पवित्र हो। जानते हो तमोगुणी चीज़ें क्या क्या होती हैं। कोई अच्छे मनुष्य भी होते हैं जो रिलीजियस माइंडेड होते हैं, जिन्हें भक्त कहते हैं, वो सात्विक फूड लेते हैं। तमोगुणी चीज़ें प्याज लहसुन नहीं लेते हैं। यहाँ पर आप मनुष्य से देवता बनते हो तो खान पान शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन होता है, जैसा मन वैसा ही अन्न होता है। बनाने वाले की मनोस्थिति का भोजन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। तो तुम्हारा खान पान बहुत शुद्ध पवित्र होना चाहिए।
सात्विक होना चाहिए। बाबा को भोग लगाकर प्रसाद समझ के खाना है। बाबा कहते तुम बच्चों को तमोगुणी चीज़ें नहीं लेनी है। बाबा आते ही हैं तुम्हें देवी देवता बनाने के लिए। देवी देवता तब बनेंगे जब दैवी गुण होंगे। तुम्हें देह सहित देह के सब संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझना है। कुछ सेकंड के लिए अनुभव करें, ये जो शरीर है ये लाइट का बन गया है और मस्तक के बीच मैं मणि चमक रही हूँ। मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, इस देह को चलाने वाली। बाबा ने कहा ये अभ्यास करते रहो। मैं देह नहीं, इस देह को चलाने वाली ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। बाबा कहते माम एकम याद करो, केवल एक मुझे याद करो, किसी और को नहीं। बाबा युक्तियाँ बताते हैं, ऐसे ऐसे करो। पोता मेल देखो, आज कितनी देर याद किया, आज फ़ायदा हुआ या नुकसान। कर्म करते करते कितनी देर हमने बाबा को याद किया। जैसे व्यापारी होते हैं बैलेंस चेक करते हैं, कोई मास निकालते हैं, यहाँ ये बहुत ज़रूरी है। रोज़ पोता मेल चार्ट रखना, चेकिंग करना ज़रूरी है। बाबा कहते तुम बच्चे सौभाग्यशाली, हजार भाग्यशाली, करोड़ भाग्यशाली, पद्म अरब खरब भाग्यशाली हो। अपने भाग्य को महसूस करेंगे कि आपके मस्तक में भाग्य का सितारा चमक रहा है। स्वीकार करें, मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। भाग्यशाली कौन? जो अच्छी तरह से बाबा को याद करते हैं, वही गुलाब के फूल बनते हैं। ये समझाना होता है। बनना तो खुशबूदार फूल है, मुख्य याद की बात है। सन्यासियों ने योग अक्षर कहा। लौकिक बाप ऐसा नहीं कहेंगे कि मुझे याद करो, या वो पूछें कि मुझे याद करते हो। बाप बच्चे को, बच्चा बाप को याद है ही। ये एक लॉ है, यहाँ पूछना पड़ता है क्योंकि यहाँ माया भुला देती है। यहाँ आते हैं, समझते हैं बाबा के पास जाते हैं तो बाबा की याद रहनी चाहिए। इसलिए बाबा चित्र भी बनाते हैं, वो भी साथ में हो। ज्योति बिंदु बाबा का चित्र है, उनसे निकलता प्रकाश, उनके गुण ये साथ में हो। पहले पहले हमेशा बाबा की महिमा शुरू करो। ये हमारा बाबा है, यूँ तो सबका बाबा है, सभी का बाबा है शिव बाबा। वो सबका सद्गति दाता है, नॉलेजफुल है। बाबा हमें सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, जिससे हम त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। त्रिकालदर्शी इस सृष्टि पर कोई मनुष्य नहीं हो सकता। बाबा कहते तुम्हें इस पढ़ाई का अच्छी रीति सिमरण करना है। ये संगम का समय है। अगर तुम याद नहीं करते हो तो देह अभिमान में आ जाते हो, माया थप्पड़ मार देती है। जब 16 कला संपूर्ण बनेंगे, जब तुम संपूर्ण बनेंगे, तब तुम नई दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। अभी परिवर्तन की तैयारियां हो रही हैं। परिवर्तन से पहले स्वयं का परिवर्तन करना है, अपने अवगुणों को निकालते जाना है। बाबा कहते मीठे बच्चे बहुत बहुत समझदार बनो। यहाँ से बाहर घर में जाने से भूल नहीं जाना। यहाँ पर जब आते हैं तो अच्छे संग में बैठते हैं, अच्छे अच्छे संकल्प आते हैं। बाहर जाते हैं, बाहर का संग लग जाता है। यहाँ तुम आते हो कमाई जमा करने, छोटे छोटे बच्चों को भी ले आते हो तो उनके बंधन में फिर रहना पड़ता है। यहाँ तो ज्ञान सागर के कंठे पे आते हो, जितनी चाहे कमाई करो। छोटे बच्चों को उनके लिए प्रोग्राम अलग होता है, उस प्रोग्राम में भेजें। जब स्वयं तपस्या के लिए आते हैं तो बंधन मुक्त होकर के आएँ। बाबा कहते यहाँ तो कमाई करने का समय है, जितना चाहो कमाई जमा कर सकते हो। यहाँ अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने आते हो। गाते हैं भोलानाथ भर दो झोली,
भक्त तो शंकर जी के आगे भी कहते हैं, भर दो झोली। अब तुम समझते हो शिव और शंकर दोनों में क्या अंतर है। अभी हम सब समझ गए कि देवी देवताएं वो भी सब परम पिता को याद करते हैं। एक ही है जो परम शक्ति है, सर्वोच्च शक्ति है। हमें उन्हें ही याद करना है। उनकी याद से पापों का बोझा उतरता है। बाबा बच्चों को समझाते, अब तुम्हारी चाल चलन बहुत अच्छी होनी चाहिए। पढ़ाई से मनुष्य सुधरते हैं। तुम पढ़ते हो, जो सबसे जास्ती पढ़ते और पढ़ाते हैं उनके मैनर्स अच्छे होते हैं। तुम कहेंगे सबसे अच्छे मम्मा बाबा के मैनर्स हैं। जगदम्बा माँ और ब्रह्मा बाबा, ये दोनों हमारे लिए रोल मॉडल हैं। दोनों ही हमारे लिए आदर्श हैं। जगदम्बा माँ की महिमा करते बाबा ने कहा ये है बड़ी मम्मा। ब्रह्मा बड़ी मम्मा है, जिनमें प्रवेश करके बच्चों को रचते हैं। माता पिता कंबाइंड हैं। ये गुप्त बातें हैं। जैसे तुम पढ़ते हो ऐसे मम्मा भी पढ़ती थी। 24 जून को हमने जगदम्बा माँ का स्मृति दिवस मनाया। उनका नाम पहले राधे था। ओम मंडली में आई तो ओम राधे कहने लगे। धीरे धीरे यज्ञ की जिम्मेवारी बाबा ने उनको सौंपी। उनके जीवन का एक मूलभूत सिद्धांत था, हुक्म ही हुक्म चला रहा है। हर घड़ी अंतिम घड़ी है। तो उन्होंने हमारे समक्ष जो पुरुषार्थ किया, साधना की, दोनों ही मम्मा और बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं, फॉलो फादर। मेला भी लगता है सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी का। ये बड़ी नदी ठहरी तो माँ भी ठहरी। तो मीठे मीठे बच्चों को बाबा कितना ऊंच लेके जाते हैं। बाप तुम बच्चों को देखते हैं, याद उनको करते रहना है। निराकार शिव को बहुत प्यार से याद करना है। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा वो भी शिव बाबा को याद करते हैं। हम दोनों बच्चों को देखते हैं। दोनों ही, ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा भी, जिनको हम बाप दादा कहते हैं, सब बच्चों को देखते हैं। मैं भी उनका बच्चा हूँ, मैं भी उनको याद करता हूँ। तुम बच्चे भी बाप को याद करो। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा को याद करते हैं। हमें भी शिव बाबा को याद करना है। देह सहित सब कुछ भूलना है। बाकी बच्चा और बाप जैसे कि एक हो जाते हैं। तो बाबा समझाते, देह सहित सब संबंधों को भूल जाओ, खूब पुरुषार्थ करो। मम्मा बाबा सबसे जास्ती सर्विस करते हैं। घर में भी जो माँ बाप बहुत सर्विस करते हैं ना, घर में भी जो माता पिता होते हैं वो ज़्यादा सेवा करते हैं। सर्विस करने वाले ज़रूर ऊंच पद पाएंगे, तो उनको फॉलो करना चाहिए। जैसे बाबा अपकारी पे उपकार करते हैं, तुम भी उपकार करो। कोई भक्ति में पहले भी जब ज्ञान नहीं था, कुछ भी कहते थे परम पिता के लिए, फिर भी वो हम सब पे उपकार करते हैं। बाबा कहते तुम्हें भी अपकारियों पे उपकार करना है। सबको बाबा का संदेश देना है। मुझे याद करो और किसी का नहीं सुनो। कोई कुछ बोले, सुना अनसुना कर दो। तो मुस्कुराते रहो, आप ही ठंडे हो जाएंगे। आप अपने स्वमान में रहो, स्वधर्म में रहो, आप ही ठंडे हो जाएंगे। बाबा ने कहा कोई क्रोध करे तो तुम शांत रहो। कोई क्रोध करे तो क्रोधी के साथ क्रोधी नहीं बन जाना, बल्कि उनको मन से शुभ भावनाओं का पुष्प देना कि हे आत्मा शांत हो जाओ, स्वधर्म में स्थित हो जाओ। स्वधर्म में रहेंगे तो क्रोध मुक्त हो जाएंगे। बाबा कहते अब तुम क्या थे और क्या बनते हो, ख्याल ख्वाब में भी नहीं था। बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार हुआ। साक्षात्कार से कुछ होता नहीं है। आहिस्ते आहिस्ते झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। ये नया दैवी झाड़ स्थापन हो रहा है। नई दुनिया के लिए सबको बाबा तैयार कर रहे हैं। दैवी बगीचा तैयार हो रहा है। बाबा कहते बच्चे तुम ही देवी देवता थे, तुम्हें फिर से बनना है। सतयुग में देवताएं ही रहते हैं, फिर आने हैं। चक्र फिरता रहता है।
कोई भी पार्ट से छूट नहीं सकता। बाबा बच्चों को कहते, बच्चे सुखदायी बनो, सुखदायी बनो, आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। माँ कहती है ना, आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। बेहद का बाप भी कहते, याद की यात्रा बहुत सहज है। वो यात्रा जन्म जन्मांतर करते आए, फिर भी सीढ़ी नीचे उतरते आए, पाप आत्मा बनते जाते हैं। बाबा कहते ये रूहानी यात्रा है, तुम इस मृत्यु लोक में लौटना नहीं। उस यात्रा से तो लौट कर आते हैं, फिर वैसे के वैसे बन जाते हैं। अब तुम जानते हो हम स्वर्ग में जाते हैं। स्वर्ग था फिर होगा, ये चक्र फिरता है। दुनिया एक ही है, बाकी स्टार्स आदि में कोई दुनिया नहीं है। यही चक्र है जो रिपीट होता रहता है। बाबा कहते बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे तुम्हारा ही कल्याण है, जितना पुरुषार्थ करेंगे तुम्हारा ही कल्याण है। खुदा के बच्चे हो, भगवान अपना बच्चा बनाते हैं, तुम भगवान भगवती बन जाते हो। कितना खुश होना चाहिए। हर बात में बाबा बच्चों को समझाते, भगवान स्वयं पढ़ाते, कितना खुश होना चाहिए। देवी देवता बनाते हैं, कितना खुश होना चाहिए। भक्ति में देवियों की पूजा करते थे, अभी दैवी गुण धारण कर आप देवता बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, जैसे बाप अपकारी पे उपकार करते हैं, ऐसे फॉलो फादर करना है। कोई कुछ बोले, सुना अनसुना कर देना है, मुस्कुराते रहना है, एक बाप से सुनना है। कोई क्रोध करे तो क्रोधी के साथ क्रोधी नहीं बनना, बाप को याद करना है, बाबा से सुनना है। सुखदायी बन, सबको सुख देना है, आपस में लड़ना झगड़ना नहीं। समझदार बन, अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। समझदार बन, अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। बहुत ही सुंदर वरदान। सागर के तले में जाकर अनुभव रूपी रतन प्राप्त करने वाले समर्थ आत्मा भव। समर्थ आत्मा बनने के लिए योग की हर विशेषता का, शक्ति का, हर एक ज्ञान की मुख्य पॉइंट्स का अभ्यास करो। समर्थ आत्मा बनने के लिए ज्ञान के मुख्य पॉइंट्स का अभ्यास करो। अभ्यासी लगन में मगन रहने वाली आत्मा के सामने किसी भी प्रकार का विघ्न ठहर नहीं सकता। इसलिए अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठ जाओ। अभी तक ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर में ऊपर ऊपर की लहरों में लहराते हो, लेकिन अब सागर के तले में जाओ तो अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव प्राप्त होंगे। समर्थ आत्मा बन जाएंगे। जब गहराई में जाएंगे, अच्छे अनुभव करेंगे तो समर्थ आत्मा बन जाएंगे, जिसे माया छू भी नहीं सकती है। ऐसे प्रयोग करने वाली आत्मा के सामने कोई भी विघ्न नहीं ठहर सकता। स्लोगन है, अशुद्धि ही विकारों रूपी भूतों का आह्वान करती है, इसलिए संकल्पों से भी शुद्ध बनो। हर संकल्प शुद्ध हो, पवित्र हो। आज हम सब अभ्यास करेंगे, मैं समर्थ आत्मा हूँ। अच्छे अच्छे अनुभव करेंगे, बाबा मेरे साथ है। सर्वशक्तिवान हजार भुजाओं वाले भगवान मेरे साथ है। इस अनुभव में स्थित हो जाएं। कुछ पल के लिए प्रैक्टिस करें। मस्तक में विराजमान मैं समर्थ आत्मा हूँ। स्वयं परम पिता ने मुझे शक्ति देकर शक्ति संपन्न बनाया है।
सुंदर अनुभूति। शक्तियों के सागर बाबा, उनकी सर्व शक्तियां मेरी भुजाएं हैं, मेरे साथ हैं। अनुभव करें, इन शक्तियों से मैं समर्थ बन गई। कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। आज कर्म क्षेत्र पर ये स्मृति इमर्ज रहे, मैं समर्थ आत्मा हूं। व्रत रखेंगे क्रोध मुक्त रहने का, नो एंगर। ओम